बोलो गोपाल बोलो। जय जय श्री राधे। आइए, नाम उपचार चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज एक नए प्रश्न के साथ हम उपस्थित हैं। तो मैं शास्त्री जी से निवेदन करूंगा, जो भक्तों के प्रश्न आए वो एक एक प्रश्न हमसे पूछें। बताइए। राधे राधे जी महाराज जी, आज का पहला प्रश्न है राजेश सेट्टी जी, लुधियाना से, पंजाब। लुधियाना से जी, क्या पूछ रहे हैं? महाराज जी, उनका प्रश्न है, अगर मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है तो मैं नाम जप क्यों करूं? अरे बाप रे, यदि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है जी तो मैं नाम जप क्यों करूं? अरे वाह, जय हो सेठी जी, आपको धन्यवाद। करोड़ों करोड़ों जीवों में कम से कम आप प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि मेरे जीवन में कोई समस्या ही नहीं है तो मैं नाम जप क्यों करूं। वैसे हास्यास्पद है ये प्रश्न, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो, कोई दुख ना हो, कोई संकट ना हो। क्यों? क्योंकि इस धरती में हमारा आगमन जो हुआ वो दुख के साथ ही आगमन हुआ। यानी जब हम प्रथम बार इस धरती में हमारा पदार्पण हुआ तो दुख के साथ ही आगमन हुआ। आप स्मरण कीजिए, आप 9 महीना 10 महीना जिस माता के गर्भ में थे, उस माता को कितना दुख और कितना कष्ट उठाना पड़ा। 10 महीने तक आपके बोझ को लिए लिए घूमती रही, और जब प्रसव पीड़ा के समय जो असहनीय पीड़ा और असहनीय दर्द का सामना उन्हें करना पड़ा, तो असहनीय दुख के साथ जो जीवात्मा इस धरती में आ रहा है, वो यदि कहे कि मेरे जीवन में दुख नहीं है तो ये हास्यास्पद नहीं तो क्या है। दूसरी तरफ भगवत गीता में हमारे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ये पूरा का पूरा संसार, पूरी सृष्टि दुख का आलय है, दुख का घर है, चारों तरफ दुख ही दुख है और अशाश्वत है, यानी क्षणभंगुर है। और आप कह रहे हैं कि आपके जीवन में दुख नहीं है। दुख तो है पर आप स्वीकार नहीं करते हैं। जीवन में दुख तो है, आपको लगता है, शायद आप ये सोच रहे होंगे सुख की गाड़ी है, बंगला है और शरीर थोड़े दिन के लिए स्वस्थ है ना, ये सब आपको लग रहा है, इसलिए आपने कहा कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई कष्ट न हो। क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट उद्घोषणा करते हैं, दशम स्कंद में गोवर्धन प्रकरण में संभवतः 24वें अध्याय में और 13वां श्लोक आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको नंबर भी बता दिया। अपने पिता नंद बाबा को भगवान कह रहे हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। क्या कह रहे हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, कर्म से ही मनुष्य का जन्म और कर्म में ही मनुष्य की मृत्यु होती है, कर्म के कारण ही। और सुखम दुखम भयम और क्षेमम, यानी सुख की प्राप्ति, दुख की प्राप्ति, भय की प्राप्ति और क्षेम यानी मंगल की प्राप्ति। उसके जीवन में यदि ये चारों में से कुछ भी होगा तो वह कर्म के आधार पर ही होगा। अर्थात यदि आप कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म के मूल में दुख ही है, बिना दुख का कोई कर्म हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप श्वास ले रहे हैं, यदि 10 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन रुक जाए, आप जीवित रह सकते हैं? बताइए। तो जो कर्म आप कर रहे हैं वह कर्म ही व गुरु ईश्वर, भगवान कह रहे हैं वह कर्म ही आपका गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। ये कर्म ही व गुरु ईश्वर पद भी इसी 24वें अध्याय में 17वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान, आप पढ़ लीजिएगा। अर्थात जो कर्म हम कर रहे हैं, या तो आप कर्म नहीं कर रहे, बिल्कुल अकर्म निठल्ले पड़े कि हाँ साहब हमें तो हम सुख है, आराम से खाओ पियो मौज करो, और खाओ पियो मौज खाओगे तो भी कर्म करना पड़ेगा, हाथ से रोटी को उठाना पड़ेगा, मुंह को भी कष्ट, जीभ को भी चलाना पड़ेगा। आप एक बात समझ लीजिए कि संसार में बिना कर्म करे कोई व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता। और इसी बात को भगवत गीता के 3रे अध्याय में 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने दोहराया। भगवान तो यहां तक कहते हैं कि नहीं कच्चित क्षणमपि जातु, माने एक क्षण भी कोई मनुष्य तिष्ठत्य कर्म कृत, बिना कर्म करे एक क्षण भी कोई व्यक्ति रह नहीं सकता। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण ही, अर्थात प्रकृति के अधीन होकर, हम प्रकृति के अधीन हैं, प्रकृति के स्वामी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम माया
धीश नहीं है, मायाधीन है। हम माया के अधीन हैं। मायाधीश तो केवल नारायण है। इनके जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है। ये दुखातीत और सुखातीत है, ये परम आनंद में रहते। पर हमारा जीवन अभी तक उस स्थिति में नहीं पहुंचा। उस स्थिति में पहुंचने के लिए हमें भी उस परमात्मा से संबंध जोड़ना पड़ेगा। और जब तक परमात्मा से संबंध हमारा नहीं जुड़ेगा, सच्चिदानंद के साथ उस संबंध को जुड़ा तो है, पर स्वीकार जब तक नहीं करेंगे तब तक आनंद की प्राप्ति होगी नहीं। भगवान, आप क्षणिक सुख को ही लगता है आनंद समझ बैठे, इसलिए आप कह रहे हैं कि नाम जप की आवश्यकता क्या है। नाम जप जब तक नहीं करोगे तब तक परमात्मा के साथ हमारा संबंध, इसकी स्वीकृति कैसे होगी। हर निशी परमात्मा का जब हम नाम जपते हैं, मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो तज ममता अभिमान। अभी आपको ममता और अभिमान के कारण आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाँ, ये शरीर अभी सुंदर है, ये बहुत अच्छा मेरा दिखने में रूप है, पर आप ये भूल गए आपके सामने आपका बाल्यकाल, आपका शिशुत्व वो मर गया, शैशव मर गया, युवावस्था भी चला गया, एक दिन आप प्रौढ़ावस्था को भी चला जाएगा, वृद्धावस्था भी चला जाएगा, आप देखते रह जाएंगे और आप कह रहे कि आपको दुख नहीं है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है। क्यों? इसका सीधा सा उत्तर रामचरितमानस में भी कहते हैं कि परवश जीवो स्वबस भगवंता और जीव अनेक एक श्रीकंता। परवश जीव, आप और हम परवश हैं। परवश माने प्रकृति के वश में, माया के वश में। इस प्रकृति के, ये जो पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, इन सब के वश में है। आपने आकाश को नहीं जीता, आपने अग्नि को नहीं जीता, आपने पृथ्वी को नहीं जीता, आपने जल को नहीं जीता, आपने प्राणवायु ऑक्सीजन को नहीं जीता। आप इनके बिना एक क्षण नहीं रह सकते और आप कह रहे कि आप सुखी है। अचानक जरा सी बिजली चली जाए तो व्याकुल हो जाते होंगे, अरे जल्दी जल्दी एसी चलाओ, पंखा चलाओ, व्याकुल हो जाते, छटपटाने लगते हैं। आप कह रहे कि आप दुखी नहीं है। संसार में बिना दुख का तो एक क्षण नहीं है महाराज। जो माताएं प्रतिपल, आप अपने घर में जो बहू बेटियां रसोई में भोजन बनाती है ना, और बिजली चली जाए, पंखा बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए, उन माँ बहनों से पूछ के देखिए कि उनको वहां दुख, उनको कैसा कष्ट प्रतीत होता है महाराज। तो हमारा आगमन ही दुख के साथ है, गमन दुख के साथ न हो, ये जीव के हाथ में है। क्यों? सत्कर्म के द्वारा, नाम जप के द्वारा हम अपनी मृत्यु को संवार सकते हैं। कि परमात्मा ने कली युग में भगवान नाम में अपनी चतुर्व्यूह शक्ति, शंख चक्र गदा पद्म में जो शक्ति है, नारायण ने अपनी समस्त चतुर्व्यूह शक्ति को उन्होंने इस भगवान नाम में आत्मसात कर दिया, भर दिया है। यही कारण है कि कलयुग में शब्द ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है। शब्द के रूप में ब्रह्म क्रियान्वित होते हैं। जब हम भगवान का नाम जपते हैं अहर्निशि, उस नाम से ही हमारे कलमश धुल जाते हैं, हमारे अंतःकरण में। अभी हम कल ही चर्चा कर रहे थे कि भक्ति देवी जब हृदय में प्रवेश होती है तो एक चिंगारी के रूप में आती है भक्ति, और वो चिंगारी धीरे धीरे क्या बन जाती है? वो चिंगारी धीरे धीरे जुगनू के रूप में, और फिर वो जुगनू धीरे धीरे दीप शिखा, और दीप शिखा के बाद मणि के रूप में, है ना, जो स्वयं प्रकाश। तो जैसे भक्ति मणि के रूप में प्रकाश हो जाए तो अंतःकरण में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, मद है, क्रोध है, काम है, छल है, छिद्र है, ये सब भाग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान नाम के द्वारा वह भक्ति देवी हृदय में प्रविष्ट होती है और हमारा परमात्मा के साथ संबंध स्थिर होता है। और जब तक परमात्मा के साथ संबंध स्थिर नहीं होगा तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि सच्चिदानंद तो ये है, आनंद का खजाना तो यहाँ है ठाकुर जी के पास, है ना। और जब भगवान राम जी है क्या कहते हैं, सीकरते त्रैलोक सुपासी है, भगवान नाम आनंद के महासमुद्र है। सीकर, केवल एक बूंद उस आनंद की यदि हमें प्राप्त हो जाए तो तीनों लोग सुखी हो जाते हैं। तो बताइए, जिसके एक बूंद आनंद के लिए सृष्टि तरस रही है और आप कह रहे कि आप सुखी है, बिना भगवान नाम के आप सुखी नहीं रह सकते प्रभु। इसलिए अभी तक यदि आपने नाम जप नहीं किया हो तो आज से ही झोली उठा लीजिए और नाम जप, जो सद्गुरु, जो भी संत, जिनका भी उपदेश, जिनका ज्ञान आपके अंतर हृदय को स्पर्श करता हो, है, जिनको सुनकर, जिनको देखकर, जिनका संग पाकर है आपकी रति और मति
भगवान में स्थिर हो, ऐसे किसी संत को गुरु के रूप में धारण करके और आप भगवान नाम का आश्रय लीजिए, आपका मंगल होगा। जय जय श्री राधे। गोविंद बोलो, गोपाल